हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम ठीक हो, बढ़िया हो। और देखो, इस वाले चैनल पे ना मैं लास्ट टाइम मैंने कब वीडियो डाली थी मुझे अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है। शायद 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने लास्ट वीडियो डाली थी। उसके बाद से मैंने इस चैनल पे कुछ नहीं डाला। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े थे सबों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया, कहाँ चला गया, ट्रेडिंग में बर्बाद हो गया क्या। ऐसा सारे आपके मन में सवाल आ रहे थे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में सारे सवाल के जवाब मैं दूंगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है आंसर मेरा कि अभी मैं ना बाइनरी ट्रेडिंग मैंने छोड़ दी है। लगभग उस टाइम मैंने छोड़ा जब मैं वीडियो डालना मैंने बंद किया ना, उसके लगभग 5-6 महीने बाद मैंने काफ़ी सोचा समझा और मैंने ट्रेडिंग को काफ़ी करीब से समझा। और तब मैंने सोचा कि इस बाइनरी पे ना फ्यूचर लॉन्ग टर्म पे नहीं पॉसिबल है। आप इस पे शॉर्ट टर्म पे कर सकते हो, मतलब कुछ समय तक के लिए आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बाइनरी पे ही अपना भविष्य खड़ा करूँगा, अपना फ्यूचर इसी पे बनाऊँगा, अपनी फैमिली या फिर खुद के लिए मैं इसी से बाइनरी ट्रेडिंग से ही करूँगा, बाइनरी पे ट्रेड करके, तो भाई आप इस जगह पे गलत हो, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, मैं भी उस पर था। और काफ़ी सोचने समझने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद में ये पता चला मुझको कि यार बाइनरी पे फ्यूचर नहीं है। तो फ्यूचर नहीं होने का मेन रीज़न ये है कि भाई इस ट्रेडिंग पे ना, जो कैसे समझाऊँ, अभी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ना, वो बहुत ही ख़राब है। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मैं इस मार्केट पे ना 100 रुपये लगाता हूँ, मतलब मैंने 100 रुपये की मैंने ट्रेड की कॉल के लिए, मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, अभी काफ़ी समय से मैं नहीं किया हूँ ना, तो ये हाँ कॉल या अप के लिए, सॉरी अप के लिए मैंने ट्रेड की। तो अप के लिए मैंने ट्रेड की, तो जो मेरा 100 रुपये डला है ना, वो कितना रुपया आएगा मेरे लिए। अगर मैं जीतता हूँ तो वो मुझको 100 रुपये के बदले में 85 रुपये प्रॉफिट देंगे और 100 रुपये मेरा खुद का ना, तो टोटल वो मुझको 185 या 180 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 80 या 85 का रिटर्न चल रहा है, मैक्स टू मैक्स OTC में ट्रेड करेंगे तो 90% का रिटर्न देती है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम चलता है। और या तो मेरे 100 रुपये पूरे के पूरे जाएंगे, या तो मुझको 80 रुपये 85 रुपये प्रॉफिट के मिलेंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो 1:1 का भी नहीं है। तो इस अगर हमारा जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:1 का भी नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल है भाई प्रॉफिटेबल रहना लंबे समय के लिए। अगर अंधाधुन में ट्रेड कर दूँ, चलो मैं मन लगा तो मैं 1000 की ट्रेड कर दिया, 5000 का ट्रेड कर दिया, किस्मत अच्छा रहा तो जीत गया तो खुश हो गया, ऐसा वो इस तरीके का मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा जो ट्रेड करते हैं उनका एक ना एक दिन चला ही जाता है, पता है आप लोगों को। अगर आप लोग इस बाइनरी पे लंबे समय तक हो तो आपके साथ में हो चुका है शायद ये, कि आपने कभी कभार तुक्के से, किस्मत से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद सब गुल हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है इस वाले बाइनरी ट्रेडिंग पे, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं काफ़ी अच्छे से ट्रेड करता था इस पर, मेरे पास नॉलेज भी सही था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा होता था कि यार 4-5 दिन, एक हफ्ता तक बढ़िया से प्रॉफिट करो, फिर 1-2 दिन में, बीते दिन में जो प्रॉफिट किया हुआ था उसका 40% 50% चला जाता, तो वापस से 2-4-5 कदम पीछे। ऐसा समझो कि मैं प्रॉफिट करके 5 कदम आगे बढ़ा, फिर लॉस करके 4 कदम फिर पीछे, मतलब वापस से उस जगह पे आ जाना। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत बार बोलता था कि डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो, ये करो वो करो, लेकिन हम लोग इंसान है ना, हमको भी गुस्सा आता है जब ट्रेड्स फेल होते हैं। इतना सीखने के बावजूद भी क्यों इस जगह पे फेल हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाइनरी पे ऐसा है कि हम लंबे समय तक ना प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। और अभी ये भी एक क्वेश्चन है कि जिसको हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं, जो सुपर कार सब खरीद रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं, वे लोग कैसे करके इतना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि वे लोग ना एफिलेट का जो पैसा होता है ना, उससे वे लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने आपको जो भी है बाइनरी पे ट्रेड करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसका मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ से अकाउंट बनाओगे, उस पर पैसे डिपॉजिट करोगे और आप पैसा लूज़ करोगे तो मुझे पैसा आएगा। तो उस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं कि
लोगों को सिग्नल्स देते हैं उस तरीके से पैसा, या फिर मेन उनका जो है एफिलेट वाला जो इनकम है उससे वो लोग मोटा पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से उनका कुछ सिस्टम चलता है और वे लोग लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने इन सभी चीज़ों को कभी मैंने नहीं किया, मेरा पहले से भी इच्छा नहीं था कि मैं लोगों को सिग्नल वगैरह ये सब दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण से किसी एक जन का भी 1 रुपये भी लॉस हो जाए। तो इसीलिए मैं कभी इन सब चीज़ों पे नहीं किया। हालांकि मैं जा सकता था आराम से, सिग्नल्स ये सब देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो खैर मुझे ये सब इच्छा नहीं था तो मैंने किया नहीं, मैं बस ट्रेड करता था। और रियलिटी ये है कि भाई जो बाइनरी पे केवल आप ट्रेड करके अच्छा फ्यूचर बना पाओगे लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। और रही बात मेरी स्टॉक्स पे आ जाने की, तो दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इस पे मैंने मूव किया, इस वाले मार्केट में चला आया। और यहाँ पे जो अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ में सही से ट्रेड करते हैं तो ये मार्केट हमें अच्छा पैसा देती है और इस पे फ्यूचर है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और कभी कभार बीच में मैं इंट्राडे भी कर लेता हूँ। तो मेन मेरा जो फोकस रहता है वो स्विंग ट्रेडिंग पे रहता है। तो इस पर ऐसा है कि अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो आप इससे 200 भी कमा सकते हो, या फिर आपकी हिसाब से मार्केट अच्छी चल रही है तो आप 500 भी कमा सकते हो, या फिर 1000 भी कमा सकते हो। ये इस पर कोई लिमिट नहीं रहता कि आप 100 रुपये डाले हो तो आपको बस 80 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे या तो 50, ऐसा नहीं। और इस पर एक वो भी है ना, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप लगा दोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगर मार्केट इतना नीचे आएगी मुझे इतना लॉस होगा, मैं इतना लॉस निकल के लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। तो ये एक बढ़िया रहता है इसमें। वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने 100 डाल दिया तो मेरे 100 के 100 चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने बाइनरी को छोड़ दिया। और अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप बाइनरी को छोड़ दो, स्टॉक मार्केट पे चले आओ। मैं कोई आपको राय नहीं दे रहा हूँ। आप लोग सभी को सोचो समझो बढ़िया से, ठीक है। और बढ़िया से सोचो समझो, बैठो और विचार करो क्या करना है। तो अगर फ्यूचर बनाना है तो भाई सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये जो है ना ट्रेडिंग, ये इंसान को बर्बाद करके छोड़ देगी, कहीं का नहीं रहेगी, घर का ना घाट का हो जाओगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार क्या बोलूँ, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो आपको साइड में कुछ इनकम सोर्स तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बस ट्रेडिंग से ही सब कुछ करोगे बोलोगे तो नहीं होगा। आपको साइड इनकम कुछ चाहिए, मतलब साइड से आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ कुछ पैसा इसमें डालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कर करके फिर जब कभी आप पूरा हो जाओगे तब आप वो जो पार्ट टाइम कर रहे थे काम उसको छोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप वो सोच रहे हो कि मैं नहीं दिन भर ट्रेडिंग बैठूंगा बस वही करूंगा और मेरा कुछ इनकम सोर्स नहीं है, तो नहीं होगा। जिस दिन लॉस हो जाएगा उस दिन सारा कुछ चला जाएगा, फिर वापस डालने के लिए पैसे भी नहीं रहेंगे।